हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू गेनर्स अगेन। और आज का जो वीडियो है वो ऑप्शन चेन के ऊपर है, डिटेल्ड वे में कि ऑप्शन चेन क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप उनको एनालाइज करके क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हो। उन रिजल्ट्स का यूज करके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आप ऑप्शन सेलर हो, आप ऑप्शन बायर हो, मार्केट का व्यू क्या है, आप डेली ऑप्शन चेन चेक करके क्या क्या रिजल्ट्स पा सकते हो, और उस रिपोर्ट से आप अपने ट्रेडिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो या फिर एक कंफर्मेशन की तरह कैसे यूज कर सकते हो ऑप्शन चेन को, वो सारा कुछ आज हम डील करने वाले हैं। वीडियो मे बी 40 मिनट्स लॉन्ग होगा, आप टाइम निकाल के इसको देख सकते हो। अगर आप अभी फ्री नहीं हो तो सेव लेटर कर लो, आप बाद में देख सकते हो। एंड वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो मैं इसमें आपको स्ट्रेटजी वाइज भी अलग अलग बता दूंगा कि कब कौन सी चीज़ यूज की जा सकती है चेन को देख के, एंड ओपन इंटरेस्ट कैसा चल रहा है। तो आज हम वन बाय वन बात करेंगे, तो मे बी वीडियो लंबा होगा, वीडियो को लास्ट तक देखो। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं चीज़ें क्या क्या बताऊंगा, मैं आपको पहले से बता दूं। बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ कि कॉल क्या होते हैं, पुट क्या होते हैं और ओपन इंटरेस्ट क्या होती है। इन चीज़ों को डिस्कस ना करते हुए मैं थोड़ा जो यूजफुल है और जो लॉजिकल चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो अगर हाँ, इसके अलावा बता रहा हूँ, अगर आपको मतलब आप कैपिटल साइज आपका 5 लाख या बिलो है और आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं बेसिकली 2 लॉट 3 लॉट की जो ट्रेड्स होती हैं उनको ना थोड़ा सा लाइव में ट्रेड करके दिखाता हूँ कि मार्केट में, जैसे अभी भी मैंने आज ही एक ट्रेड डाली है, आप उसको जाके देख सकते हो। वहाँ पे ज्वाइन करो, लगभग 1 लाख ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर होने वाले, 92,000 है अभी। आप ज्वाइन करके वहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या ट्रेड्स चल रही हैं। वहाँ पे आपको मार्केट व्यू मिलेगा, लाइव ट्रेड्स मिलेंगी, फुली हेज्ड, एंड बेसिकली ऑप्शन सेलिंग ऑफ कोर्स। कभी कभी ऑप्शन बाइंग की, जैसे आज ऑप्शन बाइंग की एक ट्रेड थी, और मार्केट व्यू अलावा, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट आपको वहाँ सारी मिल जाएंगी, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वीडियो। ऑप्शन चेन में मेन जो पार्ट होते हैं जिनका हमें यूज करना है वो सारी चीजें हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक अभी ऑप्शन चेन ओपन करूंगा, उसमें सारी चीजें वन बाय वन समझाऊंगा, ठीक है। तो हम पहले स्ट्राइक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन वी विल गो टू एलटीपी, देन ओआई, देन चेंज इन ओआई, बायर वर्सेस सेलर, एंड देन इंट्राडे एंड पोजिशनल, ठीक है। तो सबसे पहले चलो मैं आपको एक ऑप्शन चेन यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसी दिखती है। और वैसे ऑप्शन चेन हर जगह अलग अलग होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मैंने सेंसिबल पे ओपन की है, ठीक है। आप ऑप्स्ट्रा पे ओपन कर सकते हो, आप एनएसई पे ओपन कर सकते हो, आपका पर्सनल एक्सेल फाइल हो वहाँ ओपन कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसी ही दिखती है। बस मैंने यहाँ पे ये किया है कि इसमें से कई सारे कॉलम्स जो थे वो मैंने हटा दिए, मेन रखे हैं। स्ट्राइक, एलटीपी क्या चल रहा है, प्राइसिंग, एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, पुट की ओआई चेंज, कॉल की ओआई चेंज, एंड पीसीआर रेशियो। ऑफ कोर्स सी बात है, हम उसको भी मिड में कहीं पे इंक्लूड करके पूरा मैं उसको भी समझाऊंगा हाउ टू यूज इट, ओके। तो पहले हम स्ट्राइक पे क्लियर करते हैं कि स्ट्राइक्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं। स्ट्राइक्स का पार्ट हम यहाँ पे समझ लेते हैं। पहले देखो स्ट्राइक, देखो निफ्टी में स्ट्राइक का जो पार्टीशन है 50 एंड 100 का है, मतलब 50 की स्ट्राइक और 100 की स्ट्राइक, सिर्फ 50 रुपए का गैप है स्ट्राइक्स के बीच में, कॉल की हो या पुट की हो। बैंक निफ्टी में 100 का आपको गैप मिलता है, ठीक है, डायरेक्ट 50 का कोई गैप नहीं होता बैंक निफ्टी में। और इसमें से मैंने 50 की स्ट्राइक्स गायब कर दी हैं जस्ट फॉर द क्लियर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। मैं 50 की रखूंगा यहाँ पे, देखो 50 की स्ट्राइक कहाँ गई, ये शो 100 मल्टीपल्स ओनली, तो मैंने इसको हटा दिया है, मैं ओनली शो 100 मल्टीपल्स रखा जिससे हमारा डेटा थोड़ा क्लीन रहे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्ट्राइक समझनी है सबसे पहले। तो हम सबसे पहले स्ट्राइक्स में 3 तरीके की स्ट्राइक होती है, एक होती है आउट ऑफ द मनी, एक इन द मनी, और एक एट द मनी, ठीक है। एट द मनी को कुछ समझने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी इजी। एट द मनी मतलब मार्केट ऑलरेडी जहां पे खड़ा है, जिस स्ट्राइक पे मार्केट है वो एट द मनी कहलाती है। यहाँ पे आपको एट द मनी क्या देखने को मिल रहा है, 17,850 स्ट्राइक यहाँ पे एट द मनी है, ठीक है। एट द मनी है, इसी वजह से 50 स्ट्राइक दिखा रहा है, वरना आपको बाकी नहीं दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। एट द मनी क्लीन एकदम, जहां पे मार्केट खड़ी हुई है। अब ये रहा पुट साइड, ये रहा कॉल साइड। मार्केट में जो भी कॉल का स्ट्राइक अभी मार्केट में आएगा, मतलब जैसे 18,000 कॉल अभी आएगा, मार्केट 17,833 पे, मार्केट 17,833 पे है, मतलब 18,000 अभी आएगा, 18,000 का कॉल आएगा, तो मतलब वो आउट ऑफ द मनी हो गया। जो चीज आएगी, जो भी स्ट्राइक अभी आएगा, आया नहीं है, वो आउट ऑफ द मनी कहलाएगी कॉल के लिए। पुट के लिए, पुट आप कब खरीदते हो, जब मार्केट नीचे आए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 17,500 पुट स्ट्राइक की बात की जाए तो ये कैसी है, ये भी आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि मार्केट अभी इसके पास आएगा गिर के, तो पुट
पुट में जो भी मार्केट में आएगा वाले सिचुएशन में आते हैं, जो भी स्ट्राइक्स वो आउट ऑफ द मनी पुट के लिए, जो भी कॉल्स में आएगा वाले सिचुएशन में आते हैं वो कहलाते हैं आउट ऑफ द मनी कॉल साइड। जो सेंटर में है वो क्या कहलाता है, एट द मनी स्ट्राइक। और जो आ चुके हैं ऑलरेडी, जैसे मार्केट जिस स्ट्राइक को पार कर चुका है, मतलब जैसे 17,700 है, ये 17,700 कॉल स्ट्राइक मतलब कॉल, वो आ चुका है ऑलरेडी, मार्केट इसको क्रॉस कर चुकी है इस स्ट्राइक को, तो वो कैसे कहलाते हैं, इन द मनी। मतलब जो भी स्ट्राइक मार्केट के अंदर जा चुके हैं, मार्केट क्रॉस कर चुका है, वो इन द मनी। सिमिलरली पुट के लिए, मार्केट नीचे करने के लिए पुट के लिए इन द मनी क्या कहलाएंगे, जो इस वक्त मार्केट के अंदर चल रहे हैं ऑलरेडी। तो आईटीएम पुट्स क्या हो गए, मार्केट के ऊपर वाले, ठीक है। जैसे 17,500 का पुट हुआ, ये इन द मनी है क्योंकि मार्केट ये आउट ऑफ द मनी है। और 18,500 का पुट इन द मनी है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उसके नीचे चल रहा है। आप एज अ बायर समझ सकते हो, इसकी बहुत बेसिक टॉपिक है, इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत हमें है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके आगे क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। तो इसमें यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, एलटीपी, दोनों तरफ की एलटीपी होती है, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, मैं इसलिए समझा रहा हूँ। लास्ट ट्रेडेड प्राइस में दो पार्ट क्या हो जाते हैं, एक हो जाता है अपना इंट्रिंसिक वैल्यू। देखो ये जो ऑप्शन है ना, इसका जो प्राइसिंग है ये दो से मिलके बना होता है, इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू या थीटा वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। तो एक हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू और एक हो गई यहाँ पे टाइम एंड थीटा वैल्यू। ये कैसे जज करोगे आप और ये कैसे पता लगाओगे कि ये क्या होता है, तो आप जज कैसे कर सकते हो, सिंपली कैलकुलेशन से। सिंपल देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती है जो एग्जैक्ट मार्केट और स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस होता है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ऑन द एक्सपायरी डे। एक्सपायरी जब हो जाएगी ऑप्शन की, तब जो वैल्यू बचती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, क्योंकि उसमें कोई थीटा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल लें, कोई भी इन द मनी उठा लो, उसमें आपको ज्यादा 17,700 का अगर मैं कॉल उठाऊं, तो यहाँ पे अभी उसका प्राइस आपको दिख रहा है 217 एज ऑन फ्राइडे। मैं ये फ्राइडे के दिन वीडियो बना रहा हूं, तो एज ऑन फ्राइडे आपको 217 का एलटीपी दिख रहा है कॉल का। 17,700 का मार्केट कहां चल रही है, 17,833। तो अगर मैं एक्सपायरी डे की बात करूं कि एक्सपायरी डे पे इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, मार्केट माइनस योर स्ट्राइक, ठीक है, मार्केट माइनस योर स्ट्राइक। तो 17,833 माइनस 17,700, दिस इज 133। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑन एक्सपायरी डे कितनी होगी, 133, करेक्ट। यहां पे आपने बस इससे मार्केट से आपकी स्ट्राइक को माइनस कर दिया, तो आपके पास आए 133। क्लियर, ये हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू जो तो होगी एक्सपायरी डे पे, बट इस वक्त इसकी कीमत क्या है, 217। तो अगर मैं बोलूं कि फ्राइडे के दिन अभी इस वक्त इसके पास थीटा वैल्यू कितनी है, आपको कैसे पता लगेगा, 217 माइनस 113। एक बहुत बड़ी वैल्यू है जो थीटा की तरह या टाइम वैल्यू की तरह इससे अभी चिपकी हुई है, और ये ऑप्शन सेलर के लिए एक एज की तरह काम करती है कि वो इतनी दूर तक अभी भी सेफ है, ठीक है। तो समझ आ गया इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस, ठीक है। समझा देता हूं, ओआई मतलब हो गया ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब समझ लो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी ओपन है और मार्केट में पड़े हुए हैं ओपन, वो सारे के सारे ओपन इंटरेस्ट कहलाती है। इसमें आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे डायरेक्टली कि वो बायर है या सेलर है, ठीक है, बट हम कुछ चीजें हैं जो लॉजिकली सोच सकते हैं कि वो बायर हो सकता है कि सेलर हो सकता है। तो हमें ये डिफरेंस समझने की जरूरत है कि वो बायर है या सेलर है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि अब हमें ये वाला पार्ट समझना है कि ये कॉल्स की ओआई और पुट्स की ओआई ये क्या डिफाइन करती हैं, इनसे हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं एनालिसिस करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो पहली बात तो मार्केट में पार्टिसिपेशन कैसा होता है, देखो ये छतरी मॉडल होता है, एकदम लाइक दिस, पिरामिड जैसे होता है। ज्यादातर पार्टिसिपेशन आपको सेंटर में ही दिखेगा और धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे साइड में कम होती चली जाएगी। दिस इज मार्केट मॉडल, ऐसे ही काम करता है। तो आपको सेंटर का जो एरिया है ना, नियर द मनी वाला जो पूरा एरिया है, यहीं पे आपको सारी ओआई, मार्केट पार्टिसिपेशन सब कुछ देखने को मिलेगा। आप जितना दूर जाते जाओगे वहां पे आपको ओआई के नाम पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, और वहां पे कुछ भी आपको नीड नहीं है। इसे मैं ग्राफिकल वे में भी अभी आपको इस चीज को समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। पहले हम ये समझते हैं कि हमारे मार्केट में ओआई को इतना प्रेफरेंस सेलर वाइज क्यों दिया जाता है। देखो यहाँ पे फर्क सिर्फ पैसे का है। देखो जितने भी हायर इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी हेज फंड्स हैं, जितने भी जिनके पास बहुत पैसा है, 1,000, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़, वो लोग ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमाते हैं। जस्ट लाइक एन एज, वो लोग ऑप्शन बाइंग करके पैसा इसलिए नहीं कमाते क्योंकि मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा,
आप कितने पोजिशनल ऑप्शन बायर को जानते हो? आपके पास गिन के 2-4 नाम आएंगे जिन्हें आप जानते होगे, या मे बी आप किसी को नहीं जानते हो, ठीक है। बट अगर मैं पूछूंगा कि पोजिशनल सेलर्स कितने जिनके आप नाम जानते हो, आप 100 की एक लिस्ट बना सकते हो। ट्विटर पे ढूंढने जाओगे 1000 होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सेलिंग में कुछ तो बात होगी जो लोग इतना उसके पीछे पड़े हुए, कुछ तो एक ऐसी एज होगी जिसमें आप उस पर काम कर रहे हो और आपको मिल रहा है पैसा। यहाँ पे एज सिर्फ इतनी सी है कि जब ऑप्शन चेन में ये बोला जाता है कि जहां पे हाईएस्ट ओआई है, हाईएस्ट ओआई जैसे पुट की ओआई हाईएस्ट यहाँ पे 78 लैक्स और यहाँ पे कॉल की ओआई है ये 70 लैक्स, ये हाईएस्ट जहां पे है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि जब एक ऑप्शन सेलर को पैसे कमाने होते हैं, मान लो मुझे लाख रुपए कमाने हैं और मैं 1 लाख कमाने के लिए क्या मैं एक लॉट सेल करके कमा सकता हूं? मान लो वीकली में मुझे कमाना है, इसका आंसर है नो, क्योंकि मैं वीकली में अगर मैं कमाने जाता भी हूं तो मुझे हाईएस्ट टू हाईएस्ट निफ्टी में कितने रुपए का ऑप्शन मिलेगा? मे बी 250 रुपए का। मैं एक लॉट बेच भी दूंगा तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपए। 1 लाख कहाँ बने मेरे? नहीं बने ना। तो मुझे उसी 1 लाख को कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना लॉट साइज बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे 12,000 रुपए मिल रहे हैं तो इसका मतलब मुझे अपना लॉट साइज 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 10 लॉट लेके जाना पड़ेगा। तो मतलब मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ा। 1.5 लाख का एक लॉट मतलब मेरे 15 लाख रुपए जाएंगे, तब मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, वो भी जब मैं पूरा प्रीमियम ईट कर जाऊं। मतलब मुझे बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे सेम अमाउंट कमाने के लिए। जो अमाउंट कमाने के लिए एक ऑप्शन बायर को कितने पैसे लगेंगे? सिर्फ उसका प्रीमियम वैल्यू। तो इसी वजह से कभी भी बायर कैसा होता है, बायर ना 100 लॉट एक बार में बाई नहीं करते। मतलब मैं अपने रिटेल सेक्टर से बात कर रहा हूँ कि कैसे क्या चलता है। सेलर क्या करता है, सेलर को कम से कम 50 लॉट बेचने पड़ेंगे सेम चीज को कमाने के लिए। बायर क्या करेगा, उतने पैसे कमाने के लिए एक अपना प्रीमियम पे करेगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे अगर बोला जाए तो एक सेलर पे, ये जो सेलर 100 लॉट बेच रहा है सेम पैसे कमाने के लिए, उसके पीछे बायर कितने हैं? 20, जो कि 5-5 लॉट से वो सेम क्वांटिटी डाल रहे हैं। बाई सम, जीरो सम गेम, ठीक है। तो उनकी क्वांटिटी 100 कब कंप्लीट हुई? 100 लॉट जब 20 बायर आके मिल गए, ठीक है, तब उन्होंने एक सेलर की क्वांटिटी पूरी की। सेलर जब एक ऑर्डर डालता है तो 20 बायर आके उसको कंप्लीट करते हैं। ये मैं भावनाओं पे जाओ, लॉजिक पे मत जाना कि 20 एग्जैक्ट होते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि बायर्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है क्योंकि लॉट साइज छोटे डालते हैं, क्योंकि बड़ा लॉट साइज डालने के लिए आपको बहुत जिगरा चाहिए, ठीक है। आपको 5,000 करोड़ ऑप्शन बाइंग में लगाने के लिए आपको जिगरा चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक चूक और आपके पैसों में बहुत सारे वो आएगा डिक्रीज और आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा। ऑप्शन सेलर उतने ही पैसों में छोटा अमाउंट कमाने का ट्राई करता है, जस्ट लाइक अ बिजनेस। तो ऑप्शन बायर को बहुत ज्यादा स्किल लगती है और सेलर को यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो क्या है? ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब हायर वैल्यू में जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है उनको देख रहे हैं। इसी वजह से जो एज दी जाती है ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट में, वो एक सेलर को दी जाती है, क्योंकि उसने अपना ओवरनाइट में बहुत बड़ा पैसा रिस्क पे डाला है और उसको सेव करने के लिए वो बहुत कुछ करेगा, ठीक है। तो उसने कुछ सोचा होगा कि उसको सेव करना है, मार्केट वहां जाएगी कि नहीं जाएगी, उसने फुल एनालिसिस किया होगा, तब जाके उसने अपने इतने पैसे फंसाए हैं, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे ओआई समझ ली है। अब देखो ओआई में एक चीज है कि हाईएस्ट ओआई और जो ओआई चेंज इन ओआई होती है जो इंट्राडे में। तो ओआई हो गई क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव ओआई मतलब हो गई कि इस एक्सपायरी में, जो रनिंग एक्सपायरी, जैसे ये वीडियो फ्राइडे को बन रहा है, तो लगभग जो ये 15 सितंबर वाली एक्सपायरी होगी, इसमें जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है पर स्ट्राइक वाइज, ठीक है, वो कहलाएगी ओआई। और जो चेंज इन ओआई है वो क्या होता है? वो होता है बेसिकली ओपन इंटरेस्ट चेंज्ड इन अ डे। मतलब फ्राइडे को जो चेंज हुआ होगा वो हमें देखने को मिलेगा कहाँ? चेंज इन ओआई में। मतलब ये जो पार्ट है चेंज इन ओआई परसेंटेज, दैट इज बेसिकली ऑन फ्राइडे क्या चेंज हुआ कम्युलेटिव ओआई में, जो पहले से ओआई थी उसमें क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं। पहले कि हाईएस्ट ओआई जहां पे है उसको हम रेजिस्टेंस कॉल साइड में, और हाईएस्ट ओआई पुट साइड में जहां पे उसको हम सपोर्ट क्यों मानते हैं, सिंपल। तो ये चीज मैंने सेलर के पर्सपेक्टिव से दिखाई आपको। तो अगर बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट आपको 17,000 में देखने को मिल रहा है, लगभग 80 लैक्स के आसपास पुट साइड में, मतलब यहाँ पे सेलर्स ने अपनी पोजीशंस बना रखी हैं ऑलरेडी, वो भी 80 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें और कॉन्ट्रैक्ट्स अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं 135%। मतलब ये पहले ये जो परसेंटेज लैक्स था ये 40 लैक्स के आसपास था, 135% का इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे और एडिशन हुआ। मतलब यहाँ पे सेलर्स ऐड होते जा रहे हैं। अब इसमें सेलर और बायर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर किसी ने 500 करोड़ लगाए ना, वो वहां पे कोने में बैठ के पैसे नहीं कमा रहा है, वो सेंटर में बैठ के पैसे कमाता है। तो आपको यहाँ पे मार्जिन बेनिफिट का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि आपको कभी भी ये चीज समझना। चलो ओआई आ गया, तो ओआई को समझने के लिए ना हम ग्राफ चार्ट में चले जाते हैं, तो जो कि ज्यादा बेटर होगा, जैसे कि ये रहा।
ओके, तो मैंने निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का 15 सितंबर की एक्सपायरी का ओआई चेंज और ये पूरी ओआई यहाँ पे निकाल ली है, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि बेसिकली ओआई अभी इस वक्त क्या चल रही है। तो यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ये दैट इज टोटल कॉल्स। टोटल कॉल्स मतलब 15 सितंबर की एक्सपायरी पे टोटल कॉल्स कितने हैं, 69.7 मिलियन, ठीक है। और टोटल पुट्स कितने हैं, 62.3 मिलियन। अगर इस डेटा को देखा जाए तो समझ में आ रहा है कि मार्केट में दोनों कॉल और पुट बराबर के हैं। और अगर ये बराबर के हैं तो इसका मतलब ये क्या है, नीचे से सपोर्ट भी बराबर का है, ऊपर से रेजिस्टेंस भी बराबर का है। इसका मतलब मार्केट कैसी रह सकती है इस एक्सपायरी के लिए, एज पर नाउ दैट इज साइडवेज, अगर हम पोजिशनल बेसिस पे जानना चाहें, ठीक है। और अगर हम इंट्राडे बेसिस पे जानना चाहें कि इंट्राडे बेसिस पे क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, तो हमें चेंज इन ओआई में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब चेंज इन ओआई में सिंपली मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं कि मार्जिन बेनिफिट के लिए लोगों ने क्या चीज बाई या सेल की है। अब आप एक चीज समझो कि ये यहाँ पे जो पुट्स में ये आपको देखने को मिल रहा है लगभग 0.5 मिलियन तक का आपको रेंज देखने को मिल रहा है। ये ओआई ओपन हुआ है, मतलब लगभग 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए हैं 17,400 पे। अब एक दिमाग लगाओ मुझे, 17,400 की कीमत इस वक्त कितनी है, हम जाके देख लेते हैं ऑप्शन चेन में। 17,400 की कीमत लगभग 22 रुपए है, ठीक है, लगभग 22 रुपए के आसपास है। हम इसमें और उधर जाते हैं थोड़ा सा चेंज इन वाई में, और ये रहा 17,350 पे 4 लाख, ठीक है, और ऊपर की तरफ 17,850 के आसपास ये इंट्राडे वाई हो गई। यहां पे आप थोड़ा सा देखना कि 17,400 पे अभी 2.4 मिलियन ओआई ओपन हुई है। ओके, तो चलो हम पहले मार्जिन बेनिफिट का फंडा समझते हैं। तो यहाँ पे आप पहचानोगे कैसे कि बायर कौन है और सेलर कौन है, ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पहचान के लिए आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो सेंटर पार्ट है ना एट द मनी वाला, वहां नहीं पहचान सकते अपन। लेकिन अगर मैं साइड में देखूं तो यहाँ पे आप देखो 65 लैक्स की ओआई है 19,000 के कॉल पे, ठीक है। और यहाँ पे 241% का एडिशन आज हुआ है। तो 241% का एडिशन आज हुआ है, मतलब ये ओआई पहले यहाँ पे कितनी रही होगी, मे बी लगभग 20 के आसपास, 20-25 लाख के आसपास थी। तो यहाँ पे लगभग एक 30 लाख प्लस एडिशन आज हुआ है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 रुपए की चीज जिसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ है, ये 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन सेलर क्यों कॉन्ट्रैक्ट ओपन करेगा? वो 1 रुपए कमाने के लिए अपने इतने सारे पैसे फंसा देगा? नहीं ना। क्यों? 1 रुपए कमाने के लिए? आप एक बात बताओ, जब आप ट्रेड डालते हो तो आपको लगता है कि आपने 1 रुपए कमाने के लिए ट्रेड डाली, वो ऑप्शन आप सेल भी करते हो, और कोई आपको अगर सेल करने को बोलता भी है तो आप उसको सीधे गाली दोगे कि 1 रुपए का मैं क्या करूंगा, मैं कौन सा 2 लाख 3 लाख लॉट बेचने वाला हूँ, 1 रुपए का करूंगा क्या, उतना तो मेरा ब्रोकरेज में चला जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट कौन है, 1 रुपए पे क्या करने आए? ये बेसिकली ना तो बायर है। बायर क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये बाई करके भी क्या करेगा, 19,000 पे मार्केट तो पहुंच नहीं जाना 3 दिन में, ठीक है, अभी बहुत टाइम बाकी है। तो मतलब गारंटीड इसको 95 से 99% लॉस होने वाला है। तो ये नेकेड बायर तो नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको समझ सकते हो कि ये कौन है। ये वो है जिसने यहाँ पे एट द मनी में चीजें बेची हैं, और जस्ट फॉर अ मार्जिन बेनिफिट सेक उसने 19,000 पे अपनी ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट ओपन की है, कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया है, जिसकी वजह से उसे मार्जिन बेनिफिट मिल सके। आप इसको हेज का नाम दे सकते हो, मार्जिन बेनिफिट का नाम दे सकते हो, बट आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई कि 30 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स 1 रुपए के ऑप्शन पे क्यों, 1 रुपए के स्ट्राइक पे क्यों ऐड हुए, ये एक क्वेश्चन है। अगर 30 लाख लोग ऐड हुए, सेलर है? नहीं। 1 रुपए का क्या करेंगे वो लोग? नेकेड बायर है? नहीं, वो तो पक्का 99% जीरो होने वाला है। तो वो कौन है? वो हेज है, मार्जिन बेनिफिट का हेज है वो, जो 30 लाख आज ऐड हुए, क्योंकि आज के दिन उसकी कीमत 1 रुपए है यार, ठीक है। जो सेलर है क्या पता उन्होंने 1 महीने पहले से बेच रखा हो, तो उसका वैल्यू ऑलरेडी कम हो गया 1 रुपए पे, वो कब की अपनी पोजीशन निकाल देंगे। तो जो आज ऐड हुए उनको आप ऐसे पता लगा सकते हो कि वो हेज है या मार्जिन है। ये जस्ट एक टिप थी, ठीक है, इसका कोई खास वैसा लेना नहीं, ठीक है। ये जस्ट टिप आप कभी भी जानने पहचानने के लिए। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें जैसे ओआई इन लैक्स है, तो आप एक बात बताओ, जो पिछला दिन था आज का दिन, अगर हम चार्ट ओपन कर लें, चार्ट भी यहाँ पे यूजफुल है, चार्ट ओपन करेंगे हम आज के दिन का निफ्टी का, तो आप देखोगे चार्ट में मार्केट थोड़ी सी बेयरिश टू साइडवेज थी, बेयरिश टू साइडवेज, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर से कॉल साइड से प्रेशर आया था, ऊपर से कॉल साइड से एट द मनी या थोड़ा सा नियर द मनी में ऑप्शन चेन में ओआई ऐड हुई होगी एज अ सेलर। तो हम यहाँ पे देखें अगर, तो ये देखो 62 लैक्स ओआई है यहाँ पे अपने 17,900 पे, और 70 लाख के आसपास ओआई है 18,000 पे, जो कि आज एडिशन भी कितनी हुई है, अराउंड
200 से 200% का आज एडिशन हुआ है। तो इसका मतलब लोगों ने आज यहाँ पे पोजीशन ऐड की है, उन्हें लगता है कि मार्केट यहाँ या इसके नीचे रहेगा, तो ये सारे लोग पैसे कमाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सेलर, ठीक है। नीचे की तरफ अगर आप पुट की बात ध्यान से रखें तो 17,700 और 17,800 की कीमत 81,118 है। इसमें 41 लाख की ओआई है और इसमें 38 लाख की ओआई है, और इसमें भी लगभग 100% के नियर क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। तो क्या पुट वाले लोग डर रहे हैं? अगर वो डर रहे होते तो और एडिशन क्यों करते, ओआई का एडिशन क्यों करते, नहीं करते ना। तो इसका मतलब अगर दोनों तरफ से एडिशन हुआ है, यहाँ पे लगभग 41 लाख है और 91% ऐड हुआ है। इसको हम ग्राफ में देखते हैं, मैं आपको और बेटर तरीके से समझाता हूँ। ये लो, ये यहाँ पे देखो, इस जगह पे आप देखो, यहाँ पे ये अपना 17,900 का पॉइंट है, जहां पे ये चेंज इन वाई का ग्राफ है। चेंज इन वाई मतलब जो आज हुआ है। तो यहाँ पे 17,900 में कॉल में 4 मिलियन एडिशन हुआ है, मतलब 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, और पुट में भी 3 मिलियन का एडिशन हुआ है। ऑफकोर्स पुट कम है, कॉल ज्यादा है, ऑफकोर्स मार्केट थोड़ी सी बेरिश थी, बट दोनों में एडिशन हुआ है। तो इसका मतलब ट्रेंडी मार्केट थी क्या? ट्रेंडी मार्केट तभी होगी जब एडिशन की जगह लोग वहां से भागने लगे। ये जो सेलर है जिसने आज 17,900 पे इतने कॉल्स ऐड किए हैं, अगर मार्केट 17,900 के ऊपर जाने लगेगी और इसने 100 रुपए पे मान लो कोई ऑप्शन सेल किया था और उसकी कीमत 150 रुपए पे जाने लगी, तो इसको डर लगने लगेगा, और डर लगेगा तो एक ऑप्शन सेलर कैसे अपनी पोजीशन काटेगा, एग्जिट कैसे करेगा, बाई मार के। और बाई मारेगा तो उस जो ऑप्शन है उसकी कीमत क्या होगी, जंप करने लगेगी, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगेंगी। तो सिंपल सी बात है, कॉल जो सेलर है उसका डर उस कॉल बायर का प्रॉफिट है। तो अगर बायर सेलर में बात की जाए, सेलर कैसे कमाता है? सेलर नदी के बहाव में कमाता है, मार्केट ऊपर जा रही, नीचे से पुट बेचता चला जाएगा। बायर कैसे कमाएगा? कॉल बायर, मार्केट ऊपर जा रही, कॉल बायर कैसे कमाएगा? अगर कहीं पे किसी कॉल पे बहुत ज्यादा ओआई है, मान लो एट द मनी पे 17,500 पे मार्केट चल रहा है और 17,500 पे ही 50 लाख की ओआई है, और मार्केट 17,550 गया, तो 50 लाख की ओआई घट के 40 लाख आ गई, मतलब यहां से लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी पोजीशन अनवाइंड कर दी या काट दी। इसका मतलब उन्होंने बाई मारा, तो क्या होगा, 17,500 का जो कॉल है वो फटाफट स्पाइक कर जाएगा, और किसको प्रॉफिट होगा? बायर को तेजी से प्रॉफिट होगा। और किसको घाटा होगा तेजी से? सेलर को तेजी से घाटा होगा। तो यहाँ पे बायर कैसे पैसे कमाएगा? बायर सेलर के डर से ही पैसे कमा सकता है, बायर होल्ड करके पैसे नहीं कमा सकता। तो अगर उसको एक कंसिस्टेंट बेसिस पे बायर को पैसे कमाने हैं तो सेलर के डर का फायदा उठाना होगा। क्लियर? अब इधर मैं देखूं, अगर दोनों में एडिशन बराबर का हुआ है तो मार्केट कैसी है? साइडवेज। कॉल की तरफ आप देखोगे तो बड़े बड़े एडिशन हुए हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। पुट की साइड सेंटर में एडिशन है और इस एरिया में लगभग 2 मिलियन का एडिशन है, बट पुट में कम है। इसका मतलब आज का मार्केट कैसा था? साइडवेज टू बेरिश। सिंपल लैंग्वेज में चेंज इन ओआई से पता चल जाता है, बट ये ओआई कब बनती है? मार्केट के साथ साथ बनती है। तो अगर आपको इसमें पैसे कमाने हैं तो आपको इसको रियल टाइम पे फॉलो करना पड़ता है। ओके, अब हम देखते हैं ओआई इन ओपन इंटरेस्ट, थोड़ा पूरा मिला के कितना चल रहा है अभी 15th की एक्सपायरी के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ओआई कैसी चल रही है? सिंपली लगभग 62 मिलियन है 17,900 पे, और पुट है 3.5 मिलियन, मतलब पुट आधे हैं कॉल के। इस स्ट्राइक पे पुट आधे हैं कॉल के, और इसके आगे वाली स्ट्राइक 18,000 पे पुट लगभग 1 मिलियन और कॉल है 7 मिलियन, मतलब 7 गुने का फर्क है। मतलब पुट का यहाँ पे कोई चांस नहीं बनता कि वो कॉल से यहाँ पे जीते। ठीक है, इस वक्त अगर देखा जाए तो कॉल प्रेशर डाल रहा है 18,000 इस वक्त हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। और डाउन साइड में एक रेगुलर सपोर्ट है, रेगुलर मतलब मार्केट गिरेगी तो पहला सपोर्ट ये राउंड फिगर, दूसरा सपोर्ट ये राउंड फिगर, तीसरा सपोर्ट ये राउंड फिगर, मतलब नीचे की तरफ हमारे पास सपोर्ट काफी है। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, तो यहां से मार्केट जल्दी जल्दी ऊपर निकलने लगेगा 18,000 के बाद, और मौका नहीं मिलेगा ये कॉल सेलर्स भागने लगे। क्योंकि कॉल सेलर जब पैनिक करता है तो वो तेजी से अनवाइंड करता है, क्योंकि उसके पास एक अनलिमिटेड लॉस का चांस है। ठीक है, तो पहले हम रेंज पता करते हैं फॉर दिस वीक। तो हम पहले देखते हैं कि हमने अभी क्या क्या निपटा लिया। हमने स्ट्राइक, एलटीपी, ओआई क्या होती है, चेंज इन ओआई क्या होती है, ये निपटा ली। कॉल की ओआई, चेंज इन ओआई क्या होती है। बायर वर्सेस सेलर हमने निपटा लिया, क्योंकि सेलर क्यों माना जाता है कि ऑप्शन चेन में उसका दबदबा ज्यादा है, ये निपटा लिया हमने। अब हम इंट्राडे का ये थ्योरी तो समझ चुके, यूज ऑफ फियर क्या होता है सेलर वाइज और यूज ऑफ ग्रीड क्या होता है। तो
अब मैं आपको पहले रेंज निकालना सिखाता हूँ, उसके बाद मैं 2 ट्रेडिंग के तरीके सिखाता हूँ कि आप कैसे इसको इंट्राडे में यूज कर सकते हो। ठीक है, इंट्राडे का यूज है तो थोड़ा सा देख लेना, इंट्राडे में काफी इंटरेस्ट होता है लोगों को। तो पहले रेंज निकालना सीखते हैं। ठीक है, चलो। तो रेंज के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हम सीधे ऑप्शन चेन के बिहाफ पे रेंज अगर निकालेंगे तो सिंपल सी बात आप समझ लो, हाईएस्ट ओआई कहाँ पे है इस वक्त, पुट की 17,000 पे हाईएस्ट ओआई है। मतलब ये वो एरिया हो गया जो बहुत ही बेटर सपोर्ट है मार्केट का। ठीक है, अपर साइड में हाईएस्ट ओआई अगर आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पे मैं पहले चेक कर लूँ, ऊपर सबसे हाईएस्ट यहीं पे है, ये लो। तो इस जगह पे हाईएस्ट ओआई है 70,18,000 पे। तो अगर मैं चार्ट पे जाऊं और आपको ये रेजिस्टेंस शो करके दिखाऊं, तो ये मैंने 1 घंटे का चार्ट लगाया, मैंने सारी चीजें डिलीट कर दी, ये लो 18,000 पे सबसे ज्यादा ओआई देखने को मिल रही है 18,000 पे, क्योंकि वो एक स्विंग एरिया भी है और मार्केट इस जगह से गिरा भी था और मार्केट ने यहाँ पे वापस से रिगेन करने आ रहा है, बट यहाँ पे काफी सारे कॉल ओआई बैठी हुई, रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। नीचे की तरफ जहां पे हमें देखने को मिल रहा है परफेक्ट ओआई, वो है 17,000 पे। ठीक है, बहुत दूर है मार्केट से। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत पास में है, सपोर्ट बहुत दूर है मार्केट से। तो हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आगे के सपोर्ट कहाँ पे हैं। तो हम ऑप्शन चेन में जाएंगे, अब यहाँ पे हाईएस्ट देखेंगे हम, तो फिर हमें मिलता है 17,500। ये भी एक राउंड फिगर है और आपको ज्यादातर जो बड़ी ओआई है राउंड फिगर्स पे ही देखने को मिलेगी। राउंड फिगर्स एज अ साइकोलॉजिकल पॉइंट रिएक्ट करते हैं इसकी वजह से भी। तो चार्ट में 17,500 भी हमारा एक काफी अच्छा सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। ये देखो, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस जगह से मार्केट ने कई बार रिएक्शन दिया है, 1 2 3 4 5, मार्केट यहाँ से कई बार ऊपर गया है। तो ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट भी है और चार्ट वाइज सपोर्ट भी है। तीनों तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर अभी की रेंज देखी जाए एज पर द ओआई, तो शॉर्ट टर्म रेंज क्या आपको देखने को मिल रही है, लगभग 18,000 से 17,500 की रेंज जो साइकोलॉजिकली यहाँ पे प्रेजेंट है और आप इसके बिहाफ पे ट्रेड कर सकते हो। मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी तो जो कॉल की ओआई वाले लोग हैं 18,000 पे, वो लोग डरेंगे और उनके डरने का फायदा बायर उठाएगा और वो 18,000 का कॉल बाई करेगा और उसको फायदा होगा, क्योंकि ये लोग अपना पैनिक में निकाल रहे होंगे, पोजीशन अनवाइंड कर रहे होंगे। और पैनिक में क्या होता है, बाई ऑर्डर डालते हैं और लॉट साइज किसके बड़े हैं, सेलर के। तो अगर बड़े लॉट साइज में बाई ऑर्डर एज अ एसएल के तौर पे जाएंगे तो वो बड़े बड़े स्पाइक क्रिएट करेंगे और 18,000 के कॉल का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ 17,500 पे भी काफी ज्यादा ओआई है। ये भी नीचे की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे सेम काम पुट के बायर्स के लिए होगा, वो भी यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। तो अब यहाँ पे इंट्राडे में बाइंग की स्ट्रेटजी कैसे आएगी, रेंज तो आप देखो ऐसे पता लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको और सपोर्ट चाहिए कि और सपोर्ट्स कहाँ से फाइंड आउट करोगे, तो ऑप्शन चेन में जाओ, नीचे फिर हाईएस्ट ओआई है 17,700 पे। ठीक है, यहाँ पे 17,900 पे। तो रेजिस्टेंस बिल्कुल आपको शार्प यहाँ पे देखने को मिल रहा है 17,900, ये रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ सपोर्ट आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं 17,700 पे भी यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, तो हाईएस्ट ओआई एरियाज पे आप पोजिशनली सपोर्ट डाल सकते हो। बट चलो अब बात करते हैं इंट्राडे में आप कैसे यूज करोगे इन सारी चीजों को। ठीक है, आपको ओआई थोड़ा और बेसिक समझना हो तो मैंने एक वीडियो है जो पहले मैंने ओआई पे बनाया था, फुल वो भी डिटेल में था, आप उसको भी देख सकते हो, देन इसको देखो, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक वीडियो है तो मैं बेसिक पे इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ठीक है, चलो इंट्राडे पे हम ट्रेड कैसे करेंगे वो चीज हम देख लेते हैं। तो मैं एक बायर हूं सबसे पहली बात। ठीक है, मैं ये लो डिलीट, अभी मैं आई चार्ट्स ओपन कर रहा हूँ। आई चार्ट्स में भी आप लोगों को पता है या नहीं, आई चार्ट जस्ट एक टूल है जहां पे आपको हिस्टोरिकल डेटा मिल जाता है। तो मुझे अगर कभी भी ऑप्शन को बैक टेस्ट करना होगा तो आपको हिस्टोरिकल डेटा ढूंढना बहुत टफ पड़ जाता है। तो मैं आई चार्ट को यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हिस्टोरिकली मुझे पुराने ऑप्शन चेन में क्या क्या डेटा था, कैसा था, क्या परफॉर्मेंस थी, वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अब इसमें आपको ये चीज समझनी है कि मैं बेसिकली एक स्ट्रेटजी क्लियर आउट कर रहा हूं आपको कि ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है ये बेसिकली। ठीक है, ऑप्शन बाइंग, यहाँ पे हम ओआई का यूज और ऑप्शन सेलर के फियर का यूज करेंगे बेसिकली यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, मैं कोई भी एक ट्रेंडिंग डे उठा के आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ कैसे क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैं बेसिकली लगभग ओआई के डाउनग्रेड और फियर का यूज करके हम यहाँ पे स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम एक ऐसा ट्रेंडिंग डे उठाते हैं जहाँ पे आप कैसे फायदा उठा सकते थे इस चीज का और आपको समझना कैसे, लॉजिक क्या है। ठीक है, तो रिसेंट में एक ये बहुत अच्छा ट्रेंडिंग डे था, आप ध्यान से अगर देखोगे
30 अगस्त की बात है, 30 अगस्त को मार्केट ने सिर्फ ऊपर को ही गई थी मार्केट। तो ऐसे टाइम पे आप कैसे समझ सकते हो कि आपको बाइंग में रहना है कि सेलिंग में रहना है। और अगर आप ओनली बायर हो तो आपको कैसे हथौड़ा मारना है, आपको सिर्फ राउंड फिगर्स का याद रखना है, ठीक है। राउंड फिगर्स आपको हमेशा उन्हीं स्ट्राइक्स पे ट्रेड करना है जो राउंड फिगर्स में आती हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बेसिकली 30,000, 30,500, 31,000, 40,000, 40,500, 39,500 ये राउंड फिगर्स। और अपने जो निफ्टी हो गया, निफ्टी में 100 के राउंड फिगर्स भी आप ध्यान से चेक करके यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अगर मैं ये वाला ट्रेंडिंग डे यूज करूं तो मार्केट 9:15 पे ओपन हुई थी, लगभग 17,400 पे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल 9:15 पे तो कोई ट्रेड डालता नहीं है, ठीक है। तो मैं और इसको 15 मिनट में ले जाता हूँ, ये रहा। और यहाँ पे हम इस दिन में ये देखेंगे तो मार्केट मोस्टली 17,500 के आसपास चला गया था विद इन 15 से 30 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई चार्ट्स को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आई चार्ट्स पे मैं यहाँ पे गया प्राइस वर्सेस ओआई में। प्राइस वर्सेस ओआई में मैंने हिस्टोरिकल डेटा ओपन किया है। हिस्टोरिकल डेटा में जाके मैंने, कौन सी तारीख है, 30 अगस्त है, मतलब 1 सितंबर की एक्सपायरी है। तो मैंने 1 सितंबर की एक्सपायरी चूज की। यहाँ पे मैंने स्ट्राइक ली 17,500 का कॉल और 17,500 का पुट। आपको दोनों स्ट्राइक लेनी है, मतलब जहां पे मार्केट है आपको वो दोनों स्ट्राइक उठानी है, ठीक है। दोनों स्ट्राइक उठाने के बाद मैं डेट डाल रहा हूँ यहाँ पे 30 तारीख, ठीक है। और शो चार्ट, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, हमें आईवी और एवरेज ट्रेडिंग प्राइस इनकी जरूरत नहीं, सिर्फ इनकी जरूरत है। देखो यहाँ पे अब आपको सिर्फ इतना समझना है, इस साइड भी मैं हटा देता हूँ, ये लो, ये यहाँ पे 17,500 का पुट है, ये यहाँ पे 17,500 का कॉल है, ठीक है। इसमें जो आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो, ये जो रेड कलर में ये ओआई है और ब्लैक कलर में उस ऑप्शन का प्राइस है। ये यहाँ पे रेड कलर में ओआई है और उस ऑप्शन का प्राइस है ब्लैक कलर में, ठीक है। यहाँ पे आप बस नोट डाउन करो कि 9:15 में कॉल की ओआई कितनी थी, 80 लाख, ठीक है। 9:15 पे ध्यान से समझना, ये चीज बहुत ही मतलब पर्टिकुलर है। और जो यहाँ पे प्राइस था 9:15 पे कॉल का, वो था 60 रुपए के आसपास, 60 रुपीज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पुट साइड में आप देखोगे तो लगभग 20 लाख का ओआई था और कॉल का प्राइस था 125। 20 लाख का ओआई 9:15 पे और 125 रुपीज का प्राइस। अब आपको बस ये देखना है कि जब ये राउंड फिगर 100 का राउंड फिगर 17,400 भी हो सकता था, 300, 500, मार्केट जहां पे जिस वक्त भी आपको ट्रेड करना है, आपको एट द मनी के दोनों स्ट्राइक ओपन करने हैं। उसमें देखना है ओआई कहां पे है उस वक्त, दोनों का राउट डाउन कर लो। आपको इन सब की आई चार्ट्स की जरूरत नहीं, राइट डाउन करो। मान लो एक में 50 है, एक में 30 है, तो जिसकी 50 है वो अभी हावी है, लेकिन डरेगा वही अगर आप ऑप्शन बायर हो। तो इसमें ओआई किसकी ज्यादा है, कॉल की ज्यादा है 9:15 पे, 80 लाख है। तो नजर आपको किस पे रखनी है, नजर आपको रखनी है 80 लाख वाले पे, ठीक है। 80 लाख वाले पे आप नजर रखोगे तो आप देखोगे फॉर द थोड़े पीरियड के लिए यहाँ पे ये ऊपर को गई और 90 लाख को इसने टच किया, ठीक है। और जो पुट है ये तो ऊपर को जा ही रही थी, कॉल भी ऊपर जा रहा है, पुट भी ऊपर जा रहा है, ऑप्शन बायर का टाइम है ये। अगर दोनों ओआई ऊपर को जा रही है तो ये ऑप्शन बायर का टाइम नहीं। यहाँ सेलर डर का रहा है, सेलर तो पोजीशन बना रहा है, यहाँ पे डर का कोई काम ही नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे डर का काम तब है जब ऑप्शन चेन में ओआई घटने लगे। तो यहाँ पुट में देखो एक भी बार आपको ओआई घटने का साइन दिख रहा है, नहीं ना। और अगर ओआई नहीं घट रही है तो ऑप्शन के प्रीमियम का प्राइस कैसे जा रहा है, धड़ाम घटता चला जा रहा है। यहाँ पे देखो अगर तो नियरली अराउंड आफ्टर 9:48, नीचे आप देखो टाइम पे 9:48 पे मार्केट में ओआई घटने लगी। 90 का हाई लगाने के बाद कॉल की ओआई घटती चली गई और आफ्टर सर्टेन टाइम जो 80 लाख पहले थी उसको भी ब्रेक कर दिया। तो लगभग उसने ब्रेक किया है कब, 10:30 पे। 10:30 में कॉल की ओआई 80 के नीचे आई है और प्राइस ने भी 60 का रेंज तोड़ के 75 पे टच किया। तो ये वो जगह है जहां पे आप इस ऑप्शन में एंटर कर सकते थे। तो एंटर कब किया आपने, 10:30 के आसपास। अब देखते हैं चार्ट में 10:30 को क्या था। ये देखो ये जो कैंडल है वो 10:30 पे आई है इस कैंडल पे। मतलब ऑप्शन सेलर को कब तक डर नहीं लगा, इस पहली कैंडल से डर नहीं लगा, इन छोटी छोटी कैंडल से डर नहीं लगा। जब ये बड़ी कैंडल आई तब जाके 17,500 वालों को डर लगा। और ये देखो ये ज्यादा दूर नहीं गया था, ये 17,520 के आसपास गया होगा, लेकिन उतने में ही 90 लाख से हम 80 लाख के बिलो आ चुके थे ओआई में। तो इसका मतलब वो डरे, 10 लाख लोग डर के भागे। इस डर का फायदा कौन उठाएगा, 17,500 के कॉल बाई करने वाला।
उस टाइम पे अगर आप कॉल को बाई करते तो आपको लगभग 70 कितने रुपए का मिलता, हाँ लगभग 74 रुपीज के आसपास का मिलता। आप इसमें कैसे अपना एसएल कैसे लगा सकते हो, तो एसएल के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसमें चार्ट ओपन करना है। मैं जैसे इसको एज अ डुप्लीकेट यहाँ ओपन कर लेता हूँ, ऑप्शन चार्ट हिस्टोरिकल निफ्टी 1 सितंबर कॉल 17,500 डेट बेसिकली 30th। चार्ट ओपन हो गया है, मैं सारे के सारे ये हटा देता हूँ, कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। ये रहा देखो, ये आपको लगभग 75 के आसपास आपकी बाइंग आई है। ये पुराना चार्ट है, इसमें यही एक अच्छी चीज है कि आप पुराना चार्ट देख सकते हो। ये लो 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसी कैंडल में बाई है। आप अगर इस कैंडल के हाई पे भी एंटर हुए नियरली अबाउट कितना 95 रुपीज के आसपास, तो आप इस कैंडल का लो या इसके नीचे का लो 72 के आसपास जहां से उठना स्टार्ट हुआ था वहां पे एसएल लगा सकते हो। आपका एसएल कितना हो जाएगा, आपका एसएल हो जाएगा 95 माइनस 72 बेसिकली 23 रुपीज। ये आपका एसएल है। और ये एसएल लगा के आपको तब तक नहीं वहां से हटना जब तक वो ओआई गिरते हुए रेंज में ही है और वो घटती चली जा रही है। और ये अगर घट रही है तो ओआई कहाँ बढ़नी चाहिए, पुट में, ठीक है। ये अगर घट रही है तो ओआई कहाँ बढ़ेगी, पुट में। अब बस आपको इस चीज पे नजर रखनी है। ये देखो ओआई इसकी घटती ही चली गई, कभी भी बढ़ने का सिनेरियो ही नहीं आया और इसने लगभग 95 से 301 का हिट लगाया। और इसी सिचुएशन में आप देखोगे धीरे 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 करके ओआई यहाँ पे इस जगह पे पुट की गिरना स्टार्ट हुई 2:18 के आसपास। 2:18 से पुट की ओआई नीचे गई, तो सिंपली आप समझ जाओ यहाँ पे अब थोड़ा सा पुट वगैरह भी बाई होने लगा है और ओआई घटने लगी है। और यहाँ पे लेकिन कॉल की ओआई लगातार लगातार गिरती चली गई है। तो आप अगर चाहते तो जहां से पुट की ओआई गिरना शुरू हुई बढ़ने की जगह, मतलब यहाँ पे 17,500 को बेचने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मार्केट में ऊपर जा रहे हैं वो नीचे जाके, तो आप 2:15 के आसपास अपनी ट्रेड बुक कर सकते थे। और 2:15 के आसपास ये 227 रुपीज आपको 20 रुपए के एसएल के हिसाब से लगभग 1:6 का लगभग वो मिल गया है रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। आप ये काम डेली कर सकते हो अगर आप राउंड फिगर के आसपास ट्रेड कर रहे हो, मतलब मार्केट किसी उसमें फंसा हुआ है। निफ्टी में तो बहुत जल्दी जल्दी पकड़ने को मिलता है, बैंक निफ्टी बेटर है। 500 पॉइंट वाले एरिया में कभी भी फंसा हुआ है उनको यहाँ पे एट द मनी पे लगाओ। जैसे अब फ्राइडे है, मैं मंडे के लिए बात करूँ तो 800 के आसपास मार्केट है, 833, तो एट द मनी 850 का है। तो यहाँ पे हमें लेटेस्ट डेटा पे जाऊंगा मैं, ठीक है, इसमें से ये सब कुछ मिटा दूंगा। ये लेटेस्ट डेटा ऐसा है, लेटेस्ट डेटा में आपको ये तो 850 की जगह ना हम 800 स्ट्राइक कर लेते हैं। ये लो यहाँ पे ओआई आप देख सकते हो, अभी ओआई चल रही है लगभग 37 लाख के आसपास कॉल में 17,800 के, और जो 17,800 का पुट चल रहा है वो चल रहा है लगभग 40 लाख के आसपास। ऑलमोस्ट दोनों का जो ओआई पार्ट है वो बिल्कुल सिमिलर एरिया में चल रहा है। तो आपको बस यहाँ पे उस पर नजर रखनी है जिसका प्राइस तेजी से बढ़े और ओआई तेजी से घटने लगे, आपको उसको बाई करना है विद द प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड और आपको यहाँ पे विनिंग पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। आप जितने छोटे छोटे एसेट्स के साथ ये चीज की ट्रेडिंग करोगे आपको जब भी रिवॉर्ड मिलेगा आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। इसको रिफाइन करने के लिए आप प्राइस एक्शन का यूज कर सकते हो। आप ट्राई कर सकते हो कि उन्हीं दिनों पे यूज करो जब मार्केट 2-3 दिन लगातार साइडवेज रहा हो, जैसे कि अभी भी ये जो 2-3 दिन गए हैं मार्केट के, डेली चार्ट में आप देखोगे काफी क्या थे, साइडवेज थे, ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लिस्टेड ये वाली कैंडल्स आती हैं इनमें आप इनको पकड़ सकते हो, ठीक है। छोटे देखो बायर हो तो आपका हिट रेशियो बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको बस रिस्क रिवॉर्ड में जीतना होता है। तो मैंने जो आपको चीजें बताई हैं कि ओआई का जो लूजिंग पार्ट है वो कौन है, वो कॉल के जैसे कॉल बाई करना है तो जो कॉल के सेलर है उनका पैनिक एरिया ही उनका लूजिंग पार्ट है, तो बायर वहीं पे कमा सकते हैं। सेलर का क्या है, सेलर यहाँ पे कैसे फायदा उठाता, सेलर के लिए देखो यहाँ पे मार्केट जब ऊपर को जाती चली जा रही है तो आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट में एडिशन होता है। जैसे रिसेंट की मार्केट कैसी थी, मार्केट रेड है आज की कैंडल, जैसे मान लो फ्राइडे की कैंडल रेड है, तो मतलब कॉल वाले फायदा उठाएंगे इस चीज का। तो कॉल में देखना आपको एडिशन ज्यादा देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लॉट्स। तो ये देखो यहाँ पे जो कॉल है 17,900, 18,000, 17,800, इन सब में देखो 62 लैक्स है,
लगभग 200% का एडिशन है, 70 लैक्स है, इसमें भी 100% का एडिशन है। तो इन्हें यहाँ पे इस चीज का एडिशन मिला है, मतलब ये इतने लोग और ऐड हो गए हैं सेलिंग करने के लिए। तो ये मार्केट में बहते हुए ही पैसा कमा सकते हैं। मार्केट जब पलट के इनको इनके एसएल पॉइंट या इनके क्षमता पॉइंट या थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है ना, जहां पे इनका लॉस एक्सीड कर रहा था, वहां तक ले गए तो बायर का फायदा वहां से स्टार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बायर इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। मैं आप चाहोगे तो टेलीग्राम पे इन चीज़ों को कि ऑप्शन बायर का मौका आ रहा है वो भी आप शेयर करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। सेलर के लिए तो मैं चीज़ें डालता ही रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक आप OI चेंज समझ चुके होंगे। OI चेंज मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया कि इंट्राडे में अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन है, अगर आप सेलर हो, हाँ ऑफकोर्स, ये अगर आप सेलर होते तो इसका यूज कैसे करते, ये जो OI 20 लाख से ऊपर को जाने लगे जहां पे और प्राइस अपना ओपनिंग नीचे को तोड़ दे, मैं वहां पे सीधे के सीधे क्या करूंगा, सेल ऑर्डर लगा दूंगा। जैसे उसी दिन के लिए हिस्टोरिकल डेटा में हम गए, निफ्टी 1 सितंबर 17,500 का कॉल, 17,500 का पुट, डेट 1 2 3 30, शो चार्ट, ATP हटाई, ये हटाया, OI और प्राइस रहने दिए। ये देखो प्राइस जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ है मार्केट में, ओपनिंग से ही पुट नीचे गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। और यहाँ पे कॉल में OI जहां से गिरना शुरू हुई है, मतलब वहां पे पीक आ गया। मुझे उस जगह पे प्राइस एक्शन को देखते हुए ये ट्रेड यहाँ पे लेनी थी 10.30 पे, और 10.30 पे यहाँ पे मैंने ट्रेड ली। ये रहा देखो इस जगह पे ट्रेड, मतलब 95 रुपीज के आसपास मैंने इस कॉल को पुट को बेचा है। और यहाँ से OI बढ़ती चली ही जा रही है। OI बिल्कुल भी नहीं घटी किसी भी जगह। जहां पे OI घटी है वहां पे अपना मैं कॉल सेलर अपनी पोजीशन बुक कर लेगा, या तो 17,600 पे चला जाएगा, 17,700 पे चला जाएगा, अगर उसको वहां भी OI इंक्रीज होती हुई दिख रही है, वो पिरामिडिंग कर सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि OI को कैसे जनरेट करते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, ऑप्शन बायर कैसे फायदा उठाएगा, ऑप्शन सेलर कैसे फायदा उठाएगा। काफी डिटेल्ड वीडियो है, काफी लंबा है, बट काम करें। ठीक है, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। एंड कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन है कुछ भी, तो मैंने अभी प्लान किया है कि मैं लाइव रखा करूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, Q&A के पार्ट के लिए ओनली। तो मतलब एक वीडियो डालूंगा लर्निंग का, उसके बाद उसका Q&A, कमेंट में जो भी क्वेश्चंस होंगे कॉमन से, जो बहुत ही बार बार रिपीटिव मोड में पूछे जाएंगे, तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट करो। मैं उन्हीं कमेंट से मैं चुन चुन के विद नेम किसने पूछा है वो चीज Q&A का जो लाइव रखूंगा, संडे या सैटरडे जब भी हम रख सकते हैं, उस दिन मैं YouTube लाइव पे वो सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब दूंगा। तो YouTube का वीडियो, देन एक लाइव Q&A, देन वीडियो, देन एक लाइव, ऐसा करके हम एक सीरीज बना सकते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो अगर इसमें मुझसे कुछ भी रह गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसको डायरेक्टली स्निप आउट करके उसको नेक्स्ट लाइव में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू।